हेलो 12th क्लास। आज हम कर रहे हैं इनवर्स ट्रिगो मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टिल क्वेश्चन नंबर 12 विल बी डूइंग इट टुडे। ओके, so question number 9 says that we need to prove all these are for the proving questions. Tan inverse root x, this is to prove, okay, is half of cos inverse 1 minus x upon 1 plus x, and given the domain of x is 0 to 1 close bracket x lies from this to. अब हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, तो हम क्या करें, हम LHS को एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे. लेट दिस होल क्वांटिटी बी थीटा. ओके, सो दैट मीन्स लेट tan इनवर्स रूट x इक्वल्स टू थीटा. ओके, तो दैट मीन्स क्या हो गया, LHS है ये पूरा का पूरा, तो LHS की वैल्यू कितनी होगी, थीटा. तो वी रिमेंबर दिस, LHS क्या, थीटा. अब हमें क्या लिख रहा है, RHS भी थीटा. दैट्स व्हाट यू नीड टू प्रूव. ओके, tan इनवर्स रूट x थीटा है, तो नो टेकिंग दिस tan टू दिस साइड, तो क्या हो जाएगा, रूट x इक्वल्स टू tan थीटा. तो x की वैल्यू क्या है, x के लिए स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दैट मीन x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. ओके, x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा. नाउ वी पुट दिस इन RHS. हम इसे पुट करते हैं RHS में, तो लेट अस सी व्हाट डज RHS बिकम्स. RHS बिकम्स फॉर x इक्वल टू दिस, तो आप लिखेंगे हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x यूजिंग 1. RHS क्या हो जाएगा हमारे लिए, दैट इज हाफ cos इनवर्स, एंड x की जगह पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा. So it is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Now किस किस को याद आ गया 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta का फॉर्मूला क्या होता है, 1 minus tan square upon 1 plus tan square. This is equal to cos 2 theta. Exactly, हाफ एंगल फॉर्मूले. आई नो 11th क्लास याद आ गई ना पूरी आपको अच्छे से. ओके, सो यहाँ पे दिस इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या हो गया, cos 2 थीटा. एंड यू नीड टू राइट एवरी टाइम, आपको सपोर्ट करना है, आप जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं स्टेप में, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos 2 थीटा. अब cos इनवर्स ऑफ cos, इनवर्स इन फंक्शन कैंसिल लीजिए, तो क्या रह गया, सिर्फ हाफ इंटू 2 थीटा. व्हाट इज दैट, हाफ और 2 भी कैंसिल ओनली. सी RHS भी क्या मिला, LHS क्या था हमारे लिए, थीटा. RHS भी क्या आया हमारे लिए, थीटा. तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड. मैं यहाँ लिख रही हूँ इसके बाद, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड. फिनिश. सो इजी इजंट इट. ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स में आ जाते हैं और कितने इजी हैं. आपको सिर्फ ध्यान देना है कहाँ सब्स्टिट्यूशन और कैसे करनी है. दैट इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर. ठीक है, चलिए लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 10 नाउ. व्हाट डज 10 सेज. ओके, अगेन दैट इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग. ओके, दिस वन इज इंटरेस्टिंग वन. क्वेश्चन नंबर 10 इज cot inverse under root 1 plus sin x minus plus it is 1 minus sin x whole divided by under root 1 plus sin x minus under root 1 minus sin x क्लोजेस इक्वल टू x अपॉन 2. हमें प्रूव ही करना x बाई 2 है, एंड x किसको बिलोंग करे, हमारा 0 से लेके π/4 ये डोमेन है उसकी. x इसी में रेंज करेगा, यानी जब x 0 से π/4 के बीच में, एंड इवन नॉट 0 नॉट π/4 लिमिट्स नहीं आती ना, ओपन इंटरवल है, तो बिटवीन 0 एंड π/4 होगा, देन ओनली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. दैट इज व्हाट इट मीन्स. ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दिस इज जस्ट x बाई 2. यानी क्या करेंगे, सिर्फ LHS को ही सॉल्व करना है. अब यहाँ पे कह रही है cot इनवर्स, बट व्हाट इज दिस, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स. अगेन 11th क्लास में फॉर्मूले क्या लर्न किया था, LHS आपके लिए स्टार्ट करेंगे इसी से ही. cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में भी सेम, इट इज 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स. एंड नाउ वी राइट द फॉर्मूले क्या क्या, बट वी नो दैट 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है, cos x by 2
प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर, या एंगल x बाई टू है, कॉस नहीं, ये एंगल है, कॉस x बाई टू साइन x बाई टू का होल स्क्वायर. एंड सिमिलरली व्हाट इज 1 माइनस साइन x, that is equal to cos x by 2 minus sin x by 2, again half angle formula, the whole square. This is what we have it. Okay, now putting this in LHS. So putting, using 1 in LHS, क्या हो जाएगा? देखो LHS equals to cot inverse of what we get now, under root 1 plus sin x, और 1 plus sin x whole square है. दिस इज होल स्क्वायर, तो अगर अंडर रूट चाहिए तो क्या होगा? स्क्वायर रूट इन स्क्वायर, होल रूट होल स्क्वायर, कैंसिल ईच अदर. क्लियर, समझ में ना? दिस होल स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर, यानी मैं अगर यहाँ रूट ले लूंगी तो इस होल का रूट, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल. मैं एक लिख रही हूँ, बाकी एज इट इज. मैं यहाँ पे एक पे बता रही हूँ, अंडर रूट यानी क्या है? ये कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर. Now whole square and whole square root, they cancel each other. तो सिर्फ क्या रह जाएगा? cos x by 2 plus sin x by 2. सिमिलरली सब में तो यही होगा, तो डायरेक्टली लिख दें. यप, प्लस अब ये 1 माइनस साइन एक्स, वो क्या है? ये रहा, प्लस का साइन है बीच में, तो ब्रैकेट एज इट इज cos x by 2 माइनस साइन x by 2, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो गए, अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा? cos x by 2 प्लस sin x by 2, and ये minus, this is one bracket, this is another one, cos x by 2 minus sin x by 2, and bracket close. Fine. So what do we have now? Let us rub this part. फॉर्मूले हमेशा बहुत नीटली लिखे हुए होने चाहिए. So आपका LHS क्या चल रहा है? This is cot inverse of, क्या रह गया? अब चेक करते हैं. cos x by 2 प्लस साइन x by 2, लेट अस ओपन दिस ब्रैकेट, प्लस है तो एज इट इज साइन आ जाएंगे, cos x by 2 माइनस साइन x by 2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? दिस इज cos x by 2 प्लस साइन x by 2, एंड ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो लेट अस टेक माइनस साइन इन साइड, तो क्या हो जाएगा? माइनस cos x by 2 एंड माइनस बिकम प्लस साइन x by 2. दिस इज व्हाट वी हैव इट. Okay, so next step what we have, cot inverse, so check, plus sin x by 2 minus sin x by 2, cancel. ये दोनों पॉजिटिव सेम साइन, तो क्या हो जाएंगे? ऐड, और ये दोनों कैंसिल पूरा का पूरा. सो क्या रहेगा न्यूमरेटर में? सिर्फ 2 cos x by 2, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये एंगल का हाफ है, ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं हो सकती, ये ट्वाइस ऑफ कंप्लीट कॉस क्वांटिटी है, और यहाँ पे एंगल हाफ हो रहा है. यानी सपोज मैं एग्जांपल दूँ, अगर एक 60 डिग्री है तो ये x by 2 यानी 30 डिग्री हुआ. ये नहीं कि आप लिखेंगे 2 cos 60 by 2 और ये 2 और 2 कट करके cos 60 बना दिया. नो, इट इज़ 2 cos 30 डिग्री, x by 2 है, सिर्फ एंगल का हाफ हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी ये दोनों कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट? sin x by 2 प्लस 2 sin, that means sin x by 2, sin x by 2 क्या हो जाएगा? 2 sin x by 2. Now this 2 and 2 cancel again. What we have it now? Cot inverse of क्या हो जाएगा? cos by sin, cos x by 2 upon sin x by 2, एंगल सेम है, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है? cot x by 2. Yes, cos theta upon sin theta क्या होता है? cot x by 2. Now cot inverse in cot x by 2, they cancel again. So what is left with us is just x by 2. और ये क्या था आपका? What is this? This is your right hand side, and hence proved. Finish. Isn't it interesting? So easy. And this question is very, very important. सेम क्वेश्चन यू आर हैविंग इन डेरिवेटिव्स ऑल्सो. वहाँ पे आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है. तो ये एक्चुअली क्या है? x by 2. सो जो डेरिवेटिव किसका होगा? सिर्फ x by 2 का. सो डू नॉट गो ऑन द एक्सप्रेशन एंड गेट अफ्रेड. इट्स ऑलवेज ईजी. ओके, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 11 नाउ. व्हाट वी हैव इट. ओके, लेट अस रब दिस फास्ट. Okay, question number 11 is with tan inverse. Question number 11, that is tan inverse
√1 + x - 1 - x। सिमिलर टाइप का लग रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो वैसे ही हो जाएगा। हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस पार्ट जस्ट सी, क्या प्रूव करना है, π/4 हाफ cos इनवर्स x, एंड x किस में लाइक करा है, 1/√2 से, x बिलोंग्स टू 1/√2 से लेके 1, यहाँ पर x बिलोंग करा है, यानी 45 डिग्री से 90 डिग्री, 0 से 45 डिग्री। अब यहाँ आ जाते हैं, व्हाट इज दिस नाउ, लेट अस सी दैट। ये हमारा LHS, ये हमारा RHS। cos इनवर्स x, cos इनवर्स के अगर मैं cos लूँगी तब भी वो कैंसिल हो पाएगा, और यहाँ पर भी अगर मैं 1 + cos लेती हूँ तो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर cos ऑल्सो, तो अगेन वही हाफ एंगल फॉर्मूले, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे टू मेक द क्वेश्चन ईजी। लेट अस पुट x = cos 2θ। आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो दोनों साइड होगा, LHS में भी RHS में भी, ठीक है। तो LHS क्या हो रहा है हमारे लिए, LHS इज tan इनवर्स 1 + cos 2θ -1 - cos 2θ अपॉन में अगेन 1 + cos 2θ + 1 - cos 2θ। व्हाट इज 1 + cos 2θ and 1 - cos 2θ, लिखते हैं। 1 + cos 2θ का फॉर्मूला अगेन 11th क्लास में लर्न किए थे आपने, क्या था, हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं इसे भी हम, क्योंकि एंगल हाफ होता है 2θ से, अब क्या हो जाएगा थीटा इस साइड पे, तो 1 + cos 2θ इज 2 cos² θ। ये एंगल यहाँ पे 2θ, यहाँ पे कितना होगा थीटा, दैट्स वी कॉल देम एज हाफ एंगल फॉर्मूले। एंड 1 - cos 2θ क्या होगा, 2 sin² θ। सो इजी, लेट अस पुट इट ओवर हियर। देयरफॉर यूजिंग अगेन दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग 1 मतलब दोनों को हमने एक साथ क्लब करके बोल दिया, यूजिंग 1, तो LHS क्या हो जाएगा आपके लिए, tan इनवर्स अगेन। अब ध्यान से देखेंगे, 2 cos² θ रूट के अंदर आ रहा है, पूरा रूट में, यानी मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप जो पुट करो वो ये पुट करो, 2 cos² θ का रूट, cos के रूट से बाहर 2 रूट के अंदर, तो यानी √2 cos θ रह गया ना, सिर्फ cos स्क्वायर हो रहा है और ये रूट, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, बट 2 सिंगल टर्म था तो वो एज इट इज रह जाएगा, यानी क्या रहेगा यहाँ पे, इट विल बी √2 cos θ, करेक्ट ना। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, -√2 sin θ, सिमिलर, और यहाँ पे अपॉन में क्या हो जाएगा फिर, √2 cos θ + √2 sin θ। क्या आप चाहे तो ये ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज एक भी दिखा देंगे, √2 cos² θ is √2 cos θ and √2 sin² θ is √2 sin θ, सिर्फ ये लिख दीजिए, क्लियर। अब √2 न्यूमरेटर में कॉमन, √2 डिनोमिनेटर में कॉमन, दोनों में, ठीक है। तो हम x को cos 2θ पुट किया था, याद रखेंगे, ठीक है। रब कर देते हैं ये सब कुछ, लास्ट स्टेप लिखा रहता है ताकि उसके आगे कंटिन्यू होगा। तो आपका ये LHS ही चल रहा है अभी तक, तो क्या हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स, √2 कॉमन ऊपर, √2 कॉमन नीचे, तो √2 इंटू ब्रैकेट में क्या है, cos θ - sin θ अपॉन में √2 इंटू cos θ + sin θ। This is what we have it. Now what we have? This √2 and √2 cancel. So we are having it now, tan इनवर्स। अब ये इंटरेस्टिंग, अगर फॉर्मूला याद है तो गुड इनफ, नहीं याद है तो हम डिराइव कर देते हैं अभी, ठीक है। चलो, I'm rubbing this now. ओके, अब हम क्या करेंगे, इनसाइड जो ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन आ रहा है हमारा, हम इसको डिवाइड करेंगे cos θ से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाय cos θ, यानी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos θ, तो यानी क्या हो जाएगा, दिस विल बी tan इनवर्स, हम फ्रैक्शन में इधर करें डिवाइड, बाहर तो tan इनवर्स ही एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, यानी एवरी टर्म विल गेट डिवाइडेड बाय cos θ, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगी, cos θ अपॉन cos θ माइनस ये क्या हो जाएगा, sin θ बाई cos θ, होल डिवाइड बाय, वो भी क्या आएगा आपके पास होल डिविजन में, दिस विल बी cos θ अपॉन cos θ प्लस sin θ अपॉन cos θ। ओके, सो व्हाट वी हैव, cos θ एंड cos θ कैंसिल, सिमिलरली यहाँ पे भी कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ
1 माइनस व्हाट इज साइन बाई कॉस, ये क्या होता है tan थीटा. यस, tan थीटा अपॉन में भी क्या होगा 1 प्लस tan थीटा. नाउ सी हाउ स्मार्टली वी यूज 1 नाउ. जस्ट से 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan ऑफ व्हाट एंगल इज 1, tan 45 degree. Very good. So this is, let us rub it over here only. So that is tan inverse. अब ये हो जाएगा tan pi by 4 माइनस tan थीटा होल डिवाइड बाई. अब इंटरेस्टिंग, इस 1 को नहीं टच करी मैं, ऊपर वाले 1 को रिप्लेस किया, हमने लिखा tan पाई बाई 4, नीचे वाला 1 एज इट इज लिख रहे हैं प्लस. अब ये क्या है tan थीटा, 1 इंटू tan थीटा, वो भी tan थीटा रहेगा. यानी मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ 1 इंटू tan थीटा और 1 को वापस पुट कर रही हूँ क्या tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा. आई नो बहुत लोग स्मार्ट है, पता चल गया होगा मैम ने क्या किया यहाँ पर. येस, जस्ट सी दैट, ये 1 रिप्लेस किया tan पाई बाई 4 से, यहाँ पे 1 इंटू tan थीटा क्या, इसे भी रिप्लेस कर दिया और किसका फॉर्मूला बना दिया, tan का फॉर्मूला. tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b क्या होता है tan ऑफ a माइनस b. यस, तो यानी दिस बिकम्स tan इनवर्स tan ऑफ a की जगह क्या है पाई बाई 4 माइनस थीटा. What we have tan inverse in tan क्या रह गया, सिर्फ पाई बाई 4 माइनस थीटा. यहाँ लिखेंगे आपने जो यूज़ किया, यूजिंग क्या की, बिकॉज tan ऑफ tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b इक्वल्स टू tan ऑफ a माइनस b. हमेशा लिखना है आपने जो भी यूज़ किया. ऑलवेज आई एम टेलिंग यू एवरी स्टेप विच एवर फॉर्मूला यूजिंग डू मेंशन दैट, आप हमेशा लिखेंगे. तो LHS क्या मिला हमें, आई एम रबिंग दिस ऑफ, यानी LHS क्या है आपके पास, LHS जस्ट केम एज पाई बाई 4 माइनस थीटा. ये आया आपका LHS, सिर्फ ये. लेट अस सी RHS नाउ. RHS में भी क्या, हमने दोनों तरफ पुट करना था, x को cos 2 थीटा एज्यूम किया था, तो RHS में भी तो पुट करेंगे, x आ रहा है, बिकॉज LHS थीटा में तो RHS भी किस में होना चाहिए, थीटा में, तभी कंपेयर करेंगे हम. लाइक टर्म्स कैन ओनली बी कंपेरेबल, इजंट इट. R कंपेरेबल आता है पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स, x की जगह क्या है cos 2 थीटा. अब cos इनवर्स इन cos, तो व्हाट इज लेफ्ट पाई बाई 4 माइनस हाफ इंटू 2 थीटा. सिर्फ यही तो रह गया, हाफ और 2 भी क्या हुए, गॉन. व्हाट इज लेफ्ट नाउ, इट इज पाई बाई 4 माइनस थीटा. सिर्फ यही तो रह गया. लुक एट LHS, लुक एट RHS. LHS and RHS are equal, hence what, LHS equal to RHS, hence proved. I love to write hence proved, डायरेक्टली खत्म हो जाता है. Got it, समझ में आया, good enough. Let us do the last question of the day today, question number 12. Okay, and what does it says? Okay, question number 12. This question I really like it. Very interesting one. 9 pi upon 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 upon 3 equals to 9 by 4 sin inverse 2 root 2 by 3. दोनों तरफ साइन इनवर्स ही है, लेकिन जो प्रूफ करना है थोड़ा सा. अब यहाँ देखेंगे 9 by 4 यहाँ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 9 by 4 इस टर्म में देर 2 टर्म्स, पीछे माइनस है ना तो 2 टर्म्स है. हम LHS लेते हैं, RHS में 9 by 4 कॉमन आ रहा है, तो LHS में भी 9 by 4 कॉमन हो सकता है, तो लेट अस टेक ना, ले लेते हैं. हमें इसके इक्विवेलेंट बनाना है, तो उस स्टेप बाई स्टेप आएंगे. तो यानी LHS में 9 by 4 हम टेकिंग कॉमन, तो बेशक लिखें टेकिंग कॉमन हो वट एवर. तो 9 by 4 अगर बाहर गया, 9 गया, ऊपर क्या रह गया पाई, 8 में से 4 गया तो क्या रह गया सिर्फ 2. यहाँ से भी 9 by 4 गया सेकेंड टर्म में से, तो क्या रहेगा साइन इनवर्स 1 by 3. ये LHS आप लिख सकते हैं टेकिंग 9 by 4 कॉमन. ओके, अब क्या रहेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा. ट्रिग्नोमेट्रिक की 3 ही आइडेंटिटीज हैं. क्या आइडेंटिटीज हैं, वी नो दैट, अगेन हम लिखेंगे वी नो दैट क्या, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा हमेशा कितना होता है पाई बाई 2. फॉर सेम थीटा
ये कितना होता है पाई बाई 2। वेदर राइट थीटा और आई राइट एक्स, एक ही बात है। साइन इनवर्स एक्स लिख लीजिए क्योंकि थीटा से एंगल में कंफ्यूज नहीं होना आप। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाई 2। तो दैट मीन्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, ये उधर चला गया तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, सिंपल। तो यानी पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा कॉस इनवर्स एक्स, यस। यानी LHS क्या हो रहा है मेरे पास, ध्यान देंगे, बाहर है 9/4 और क्या मिल रहा है हमें कॉस इनवर्स 1/3। यानी LHS क्या है कॉस इनवर्स 1/3। हमें चाहिए क्या 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। यानी कॉस नहीं चाहिए साइन चाहिए, बट ऐसे नहीं, सिंपल साइन। तो कॉस को कन्वर्ट करते हैं ना साइन में हम, तो लेट अस ये कॉस इनवर्स 1/3 को साइन में लेकर आना है अब हमने। ओके फाइन, लेट अस डू दैट। यहाँ पर ये 9/4 आ जाए, इस टर्म को, सिर्फ इस टर्म को हम क्या ले लेते हैं थीटा, फिर देखते क्या हो जाता है। तो लेट नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, why to confuse ourselves, let cos inverse 1/3 equals to थीटा। तो ये क्या है इधर आ जाएगा, तो हम ऊपर का रब कर देते हैं। सो कॉस इनवर्स 1/3 थीटा, तो ये उधर चला गया तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। अब हमें कॉस नहीं साइन चाहिए, व्हाट वी वांट साइन। इसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं बाद में। तो हमें साइन चाहिए, तो कॉस थीटा साइन की टर्म में क्या होता है, अगेन वी नो द आइडेंटिटी, क्या यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा, वी नो दैट अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 ऑलवेज। तो यानी क्या हो जाएगा कैन आई राइट, तो वो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी क्या हो जाएगा देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस ये रहा तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो कितना हो जाएगा दिस इज 9 - 1 1 - 1/9, तो एलसीएम लेंगे तो 9 - 1/9 तो कितना हो जाएगा 8/9। अब 8 का रूट कितना होता है 2√2 और 9 का रूट कितना होता है 3। सी क्या आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 2√2/3। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, साइन उधर चला जाएगा, या तो थीटा क्या मिलेगा साइन इनवर्स 2√2/3। सी द इंटरेस्टिंग पार्ट, हमने इसको क्या लिया था थीटा, ये थीटा, तो यानी LHS क्या बन गया था 9/4 थीटा, 9/4 थीटा, यानी कि दिस पार्ट वाज थीटा। कॉस इनवर्स 1/3 थीटा था, कॉस इनवर्स किसके इक्वल आ गया थीटा किसके इक्वल आ गया साइन इनवर्स 2/3। तो देयरफॉर पुटिंग इन 1 मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये याद है ना पुटिंग इन 1 लिख रही हूँ, देख लेंगे ध्यान से। ओके सो पुटिंग इन 1 क्या है हमारे पास LHS चल रहा था 9/4, ये था आपके पास कॉस इनवर्स 1/3 और थीटा था ये थीटा, यानी दिस वाज 9/4 थीटा और थीटा की वैल्यू अब क्या आ गई 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। बट 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 क्या है आपका RHS here and we have arrived, therefore LHS equals to RHS and hence proved. Done the question, clear? I hope you people have enjoyed the video and you have learnt it properly. Keep practicing enough, अच्छे से करेंगे and all the very best. See you in the next time. Bye bye.